नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उन सभी कमेंटों का जवाब दिया जाएगा जो आपके मन में घूम रहे हैं। जो सिक्योरिटी एक्ट आया है उसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, कितनी साल वाले शामिल होंगे, 5 साल से कम वालों का क्या होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगा हुआ है। 18,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बहुत जल्द डाला जाएगा जिनका एक्सपीरियंस अपडेट नहीं किया गया है। तो कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी देने के लिए अध्यादेश लाई सरकार। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी, साल में 2 बार वेतन बढ़ोतरी होगी। द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 को राज्यपाल ने जो है मंजूरी दे दी। ठीक है, 14 अगस्त को ये जारी कर दिया गया। इसके तहत हुआ क्या क्या है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है, हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। प्रदेश सरकार जितनी भी घोषणाएं कर रही है उन्हें तुरंत रात्र पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल तक सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जो है यह निर्णय लिया गया था और कल अध्यादेश ला दिया गया। इसके मुताबिक अब किसी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। अध्यादेश में 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारी की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। अब बात आती है कि 5 साल का क्या मैटर है। तो जिसको 1 साल हो गया हरियाणा कौशल में, या 6 महीने हो गए, 4 साल हो गए, क्या उनके साथ क्या होगा? क्या वो बाहर हो जाएंगे? तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का एक भी कर्मचारी अब हटाया नहीं जाएगा। चाहे उसको 3 महीने हो गए हों, चाहे 3 साल हो गए हों, ठीक है, या 4 साल 11 महीने हो गए हों, उनको हटाया नहीं जाएगा। ऐसा ही एक आपको मैं सबूत और दिखा देता हूं। कहीं आप ये सोचो कि व्यू के चक्कर में वैसे ही बोला जा रहा है, वीडियो पे व्यू चाहिए। तो ऐसा ही सबूत मैं आपको एक और दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी झज्जर की तरफ से लेटर जारी हुआ है। 14 अगस्त को लेटर जारी किया गया है। एचकेआरएन के तहत कार्यरत अध्यापकों को कार्यभार मुक्त न करने बारे। टीजीटी की अभी टीचरों की फिलहाल भर्ती हुई थी, अभी कुछ 2 दिन पहले स्कूल मिले हैं, तो कल ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हुई उनकी स्कूलों में। तो जो अधिकारी हैं उनको आदेश दे रखे हैं पहले ही, हरियाणा कौशल के कर्मचारियों को नहीं हटाना है। महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि विभाग द्वारा विभिन्न विषयों के टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। अतः इस संदर्भ में आपको लिखा जाता है कि जिस विद्यालय में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अध्यापक कार्यरत है उनके स्थान पर कोई नियमित अध्यापक कार्य ग्रहण करते हैं तो एचकेआरएन के तहत कार्यरत अध्यापकों को आगामी आदेशों के तक कार्यभार मुक्त न किया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी को हटाना नहीं है। इस स्कूल में अगर कोई पक्का टीचर लग के आ गया, नियमित टीचर लग के आ गया, तब भी उसको हटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार एचकेआरएन के कर्मचारी को दूसरे स्कूल में एडजस्ट कर देगी, नौकरी से नहीं हटाएगी। ठीक है, ये मामला ही जीता जागता सबूत आप देख सकते हो। एचकेआरएन के कर्मचारी जो भी पोर्ट हो चुके हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो चाहे आप, आपकी नौकरी नहीं जाएगी अब। ठीक है, और जिसकी 5 साल हो गई है उसको तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको तो आपको पता ही है 5% एक्स्ट्रा बेसिक पे भी मिलेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो जिसको हो चुके हैं 5 साल, या 5 साल से 8 साल, 8 साल से 10, 10 से 12, 10 से ज़्यादा, उनको के लिए क्या है, 5%, 10% और 15% उसका भी प्रबंध किया गया है। सैलरी में जो बेसिक है उसको 5%, 10% और 15% देने का। ठीक है, 50,000 रुपये अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए गए हैं, जो आप भी एक्ट आया है। ठीक है, कल रात वाली वीडियो में कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर आप गलत जानकारी दे रहे हो,
50,000 रुपये वाले शामिल किए गए हैं। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं, उनको पॉलिसी में शामिल नहीं किया है। आप पॉलिसी को ध्यान से पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है अप टू 50,000, ठीक है, यानी 50,000 तक की सैलरी वाले शामिल हैं, 50,000 से ज़्यादा वाले शामिल नहीं हैं। पक्का करने से अलग प्राविधान करने की सरकार की योजना थी। कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभ अतिथि अध्यापकों को भी मिलेंगे, ठीक है, गेस्ट टीचरों को भी लाभ दिए जाएंगे भाई इसकी, ठीक है। अब चलते हैं अपने एक्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा गया है 50,000 पर मंथ तक है, ठीक है, इससे ज़्यादा वालों को शामिल नहीं किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को शामिल कर लिया है, लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी ये बात जो लाइन देख के ये घबरा रहे हैं, हैज़ कंप्लीट एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल टाइम। तो इसको देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपके 5 साल की ये कंडीशन लगाते भी हैं तब भी आपका जो है हटाया नहीं जाएगा पहले, ठीक है। जिसके 5 साल हो चुके हैं उनको सिर्फ 5% एक्स्ट्रा सैलरी दे दी जाएगी। हरियाणा कौशल वाला हटाया कोई नहीं जाएगा, 1% भी समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। 240 दिन की सर्विस देखेंगे, जिनके 5 साल हो चुके हैं उनका ये भी देखेंगे कि एक साल में उन्होंने 240 दिन देखे सर्विस करी है या नहीं करी है, कहीं ज़्यादा छुट्टी तो नहीं है, ठीक है, कोई सर्विस ब्रेक तो नहीं है। और जो सेंटर की स्कीम है, केंद्र सरकार की जो स्कीम है, उनके तहत अगर कोई लग गया है या पार्ट टाइम या फिर कुछ घंटों के हिसाब से लगते हैं, जैसे 4 घंटे हर रोज़ बुला लिए, तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। 58 साल वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिसकी 58 साल पूरी हो चुकी हैं। हैज़ बीन टर्मिनेटेड और रिमूव बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑन द बिफोर और डेट ऑफ, अगर सरकार ने टर्मिनेट कर दिया था बीच में, ठीक है, और बाद में फिर लग गया, तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये हैं वो कैंडिडेट जिनको शामिल नहीं किया जाएगा, जो कंडीशन है कि इनको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है, ये मामला है आगे अलाउंसों का, ठीक है, क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 साल हो गए हैं और 8 साल से कम है तो 5% बेसिक पे फालतू मिल जाएगा। 8 से 10 हो चुके हैं तो 10 मिल जाएगा। 10 से 15 हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा हो चुके हैं तो 15% मिल जाएगा। ये आपकी बेसिक पे फालतू दे दी जाएगी। जैसे ग्रुप डी की 16,900 बेसिक है, किसी को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन 8 से कम है, तो इस पे 5% और जो है इस ऐड करके दे देंगे, इसका 5% और। हेल्थ केयर आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत, चिरायु योजना के तहत, इन योजनाओं के तहत ही आपको सुविधाएं मिलेंगी। मैटरनिटी, ठीक है, जो मातृत्व अवकाश हो है उसका बेनिफिट भी दिया जाएगा। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, और बेनिफिट ऑफ एक्स ग्रेशिया, इसका भी जो आपको लाभ दिया जाएगा। तो ये जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जो एक्ट है ये लागू किया गया है, ठीक है। और इस एक्ट के तहत आप देख सकते हैं, एक तो एच कैरन वालों को समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी नौकरी जाएगी, ठीक है, हमारी नौकरी जाएगी, ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब एच कैरन वाले की नौकरी किसी की नहीं जाएगी, ठीक है। अगर किसी को पास अगर कोई नियमित कर्मचारी भी आता है तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। पहले भी एक ऐसा ही लेटर जारी हो चुका है, कल वाला लेटर भी आपने देख लिया होगा। और एक बता देता हूँ, बहुत से कर्मचारियों के साथ धोखा हो रखा है एच कैरन वालों के साथ। अब कहोगे धोखा कैसे हो रखा है, जब आपको पोर्ट किया गया है, ठीक है, डिपार्टमेंट से जब आपको एच कैरन में पोर्ट किया गया, तो जिस डिपार्टमेंट में आप लगे थे वहाँ आप 4 साल कर चुके हो, 5 साल कर चुके हो, 3 साल कर चुके हो, तो वो टाइम पीरियड आपका एच कैरन के पोर्टल पर नहीं जोड़ा गया है। इसके लिए स्पेशल वीडियो भी डालूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, डिटेल के साथ वीडियो आएगी। तो ये जो टाइम पीरियड आपका नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, एच कैरन में पोर्ट कर दिया, आप UN नंबर से चेक कर रहे हो तो आपका जो एच कैरन में जिस दिन आप पोर्ट हुए उस दिन से दिखाने लग रहा है। तो ये टाइम पीरियड आपका कहाँ गया, ठीक है, तब भी तो आप आउटसोर्सिंग पे लगे हुए थे। तो ये मामला और अगर सोल्व आउट करे हरियाणा सरकार तो बहुत से कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, हरियाणा कौशल के कर्मचारियों को, ठीक है। इस पर डिटेल से वीडियो डाली जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल घंटी को आप प्रेस कर लेना, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।